वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 डील करेंगे। थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3। कॉस्ट ऑफ ए पार्टली फिनिश्ड cost of a partly finished unit at the end of 2018-19 is rupees 150। full stop। the unit can be finished next year by a further expenditure of rupees 100। finished unit can be sold at rupees 250 per unit, subject to payment of 4% brokerage on selling price। क्वेश्चन क्या है सर? डिटरमाइन the value of inventory। क्वेश्चन लिखिए, समझाता हूँ, फिर सॉल्यूशन करते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल भी है लेकिन वैसे ठीक है ना। करो, नोट कीजिए क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके अब नोट कर लेना, क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। वीडियो पॉज करें, नोट करें, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ ए पार्टली फिनिश्ड यूनिट। पार्टली का मतलब सर जो अभी पूरी तरह से बना नहीं है, पूरा नहीं है, पार्टली है। पार्टली मतलब आधा अधूरा है। कॉस्ट ऑफ ए पार्टली फिनिश्ड यूनिट एट द एंड ऑफ 2018-19 यानी 31 मार्च 19 के डेट की बात कर रहा है। उसकी कीमत क्या है सर? 150 रुपये, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल कैसे लूँ? चलो लेट से ये पेन है, ठीक है। ये पेन है आपके सामने, ये अभी मैन्युफैक्चर हो रहा है सर, ये मैन्युफैक्चर हो रहा है। मैं पर यूनिट के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप समझिएगा ध्यान से। लेट्स से ये अगर पेन जो है सर ये मैन्युफैक्चर हो रहा है सर
ये पेन देख रहे हो ना, तो इसका जो नोज़ल है, ये जो इंक वाला आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, और ये पिन देख रहे हो, ये लेट से मैन्युफैक्चर नहीं हुआ है, बस यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन मैन्युफैक्चर हो गया है और इसकी कीमत है 150 रुपये। जो कंपनी का खर्चा आया इस यूनिट को बनाने में, वो यहाँ से यहाँ तक का 150 रुपये आ गया, और अभी पूरी तरह से ये बना नहीं है क्योंकि अभी इंक वाला पोर्शन और ये जो निडल है ये सब लगा नहीं है। तो अब तक कितना सर कीमत है सर? 31 मार्च 19 के डेट पे सर 150 रुपये कंपनी की खर्च हो चुकी है। पार्टली फिनिश्ड है, पूरी तरह से अभी बना ये नहीं है। पार्टली मतलब अभी अधूरा है, ठीक है, पूरा नहीं है। क्या बोल रहा है सर? द यूनिट कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर, यानी कि ये जो यूनिट है पेन का, जो ये यूनिट है ये अगले साल बना देगा। आज 31 मार्च 19 है, अप्रैल मई जब भी बनाना चाहे वो बना देगा, अगले साल ये बना देगा, ठीक है। कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय ए फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 100 रुपये, मतलब फर्दर मतलब और एक्सपेंडिचर 100 रुपये का करेगा इस पोर्शन को बनाने में, तो ये पेन जो है पूरी तरह से बन जाएगा। समझ रहे हो? तो यूनिट जो है, यूनिट को आप एग्जांपल के तौर पे समझो। मेरा जो पेन जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, इसी के बारे में कि ये जो पेन है पूरी तरह से कब बन जाएगा? अगले साल तक बन जाएगा, जिसमें कि एक खर्च और बढ़ेगा सर, फर्दर एक्सपेंडिचर 100 रुपये का लगेगा। ये जो निडल वाला पोर्शन और ये जो देख रहे हो पोर्शन, ये जो बनेगा आपका 100 रुपये और लगेगा, और ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, एक फिनिश्ड यूनिट हो जाएगा। फिनिश्ड यूनिट कैन बी सोल्ड एट 250 रुपये पर यूनिट। जब पूरी तरह से पेन तैयार हो जाएगा तो ये 250 रुपये में बिकने योग्य हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन लगा दी, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस, यानी 250 रुपये सर इसकी पेन की सेलिंग प्राइस है, लेकिन एक कंडीशन लगा दी क्या, कि कंपनी को क्या 250 रुपये आ पाएंगे इस पेन के पास पेन को बेचने पे? नहीं सर, वही वाली बात, 250 रुपये मैंने उसका सेल प्राइस रखा है, बट ये जब बिकेगा मार्केट में तो हमको 4% कमीशन भी देना होगा सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 250 रुपये, तो उस पर 4% का कमीशन बोले तो 10 रुपये, तो 10 रुपये मुझे कमीशन भी देना पड़ेगा। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल कितना आएगा मुझे? 250 माइनस 10 रुपये, यानी कि 240। खैर वो एक नॉर्मल सा बात था जो कि अब तक क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा। हमें क्या वैल्यू करना है? इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है। सर जो मैंने क्वेश्चन लिखाया और क्वेश्चन समझाया, यहाँ पे आप थोड़ा सा होल्ड करें और सोचें, क्या अब तक आपको सब कुछ समझ में आ गया? बोलेंगे यस सर समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर अग्रसर करेंगे, लेकिन माइंड में एक चीज़ रखते हुए कि सर हम लोग जब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 2 चीज़ पे ध्यान देना है, एक पहला कॉस्ट और दूसरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है सर, मैंने एक बात बोला था, नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल है 240, नेट रियलाइजेबल वैल्यू नहीं बोला है 240। कोई लोग कंफ्यूज मत हो जाना, कोई भी लोग कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू कुछ और ही आएगा। अभी नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल बताया था मैंने। नेट सेलिंग प्राइस आप बोल सकते हो कि 250 रुपये में 10 रुपये घटा दे तो 240 नेट सेलिंग प्राइस या नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल है। कंफ्यूज मत होना कि वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, ठीक है ना। नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो अब हम निकालेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप जनरली देखेंगे कि आपको कॉस्ट जो है आसानी से निकल जाता है, आपको क्या निकालना होता है सर? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और हम लोग इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन करते हैं सर, वो करते हैं इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जो करते हैं सर लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी, उसी पे करते हो। यानी कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज़ लोअर, वही आपका वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, दिमाग में रखते हुए कि कॉस्ट तो हमें सर पता है साफ साफ, ये रहा सर 150 रुपये, 150 रुपये कॉस्ट तो पता है सर। चलो ये तो बनाने की जरूरत नहीं, खाली प्रेजेंटेशन में लिख देंगे कॉस्ट क्या है सर पार्टली फिनिश्ड यूनिट का सर 150 रुपये। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं किसका वैल्यूएशन करने वाला हूँ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे थोड़े तेज हैं या ऐसा सोच रहे हैं कि हमें तो समझ में आ गया, लेकिन शायद वो इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर वैल्यूएशन कर किस चीज़ का रहे हैं। देखो टेक्निकल कहाँ पे होता है, सबको लग रहा होगा बड़ा आसान है सर 150 रुपये और 240, वैसे तो कंपेरिजन ही नहीं होना चाहिए था। खैर किए होंगे बहुत लोग। सर जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये रहा, सर हम लोग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कर रहे हैं, सब लोग सोच रहे होंगे 150 में कंपेरिजन मार देना है। किसके साथ तो मारोगे, किसके साथ मारोगे बताओ? सर हम लोग जो वैल्यूएशन कर रहे हैं किस दिन कर रहे हैं? 31 मार्च 19 के डेट, जब वो पार्टली फिनिश्ड है। यही टेक्निकल स्टफ है यहाँ पे। टेक्निकलिटी क्या है सर कि अभी वो पेन पूरी तरह से बना नहीं है। स्टॉक कब का देख रहे हो? 31 मार्च 19 का, जिस दिन उसकी कीमत 150 रुपये है। समझ रहे हैं? उस दिन उसकी कीमत 150 रुपये है।
अगले साल जब बन जाएगा तो उसमें 100 रुपये और लगाओगे ना, तब बनेगा। समझ रहे हो? 100 रुपये का खर्च और जोड़ोगे तब बनेगा। आज क्या है, पार्टली फिनिश्ड है, ठीक है।